नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीटीसी 4 सेमेस्टर मैथ्स पेपर 2020 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो 10 नवंबर को पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर उसके बाद अनदर। बहुत बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। टोटल मार्क्स 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 1 आवर का पेपर होता है आपका ए। तो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका cos a इक्वल टू जीरो है। तो cos a इक्वल टू जीरो है तो आपको बताना है कि a इक्वल टू क्या है। cos a किसके लिए जीरो होता है, सबको पता है। cos ऑफ a इक्वल टू जीरो होता है तो ये होता है आपका cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो थीटा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए आपका क्या होगा, तो ऑप्शन जो सेकंड वाला है सही हो जाएगा। ये आंकड़े 57987 समथिंग 7 7 और 535 का बहुलक जो सबसे अधिक बार आया होगा वही उसका बहुलक होगा। तो देखिए इसमें 7 जो है ना 4 टाइम्स आया हुआ है। बाकी के सभी जो है अगर हम करेंगे तो 3 टाइम्स है। तो जो बहुलक इसका होगा क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन सा है 7 है। तो ये आपका बहुलक हो गया। ठीक, आइए ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान था। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो पहला वाला है इसको आप ऐसे लिख लो, अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए हो जाएगा, इंटू अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट बी हो गया, और इंटू फिर हियर अंडर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो देख लीजिए ये कैंसिल, इससे यहाँ यहाँ कैंसिल, सो मिला करके 1 हो गया। तो ये 1 ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब आइए, करें एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि। तो परिधि आपको पता है क्या होता है, परिधि इज इक्वल टू सभी का होता है 2 पाई आर। और व्यास या तो इसको आप ले सकते हो व्यास इंटू पाई। ठीक है, तो व्यास कितना है आपका 12 है। ठीक है, और पाई तो 12 पाई सेमी। ठीक है, या आर फाइंड कर लेते, आर फाइंड करते तो 6 हो जाता, आर इज इक्वल टू 6 होता। और 6 कर देते तो फिर से यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ जाता, तो 12 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन ए वाला सही हो गया। ठीक, बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण कोई भी हो तो इनके सभी का कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। और 360 का मतलब होता है वन समकोण में होता है 90 डिग्री, 90। ठीक है, तो 90 इंटू 4 कितना हो गया आपका 360। तो 360 डिग्री मतलब 4 समकोण। ठीक है, ये 4 समकोण, चौथा वाला ऑप्शन सही है इसका। आइए अब अति लघुत्तरी प्रश्न, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन को संभावना। देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों सिक्कों को एक साथ अगर उछालेंगे तो कुल संभावना क्या क्या हो सकती है। हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। ठीक है, हेड हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। ये टोटल संभावना 4 होंगी। लेकिन कह रहा है कि एक साथ शीर्ष आने की संभावना, शीर्ष ये चाहिए तो हेड हेड चाहिए, तो मतलब कितनी एक है। तो जो इसकी संभावना हो जाएगी जो एक शीर्ष आने की संभावना एक साथ शीर्ष आने की संभावना। ठीक है, तो शीर्ष आने की संभावना एक बार है और कुल संभावना कितनी है आपकी 4 है, तो 1/4। तो प्राय इसकी होगी 1/4, 1/4। ठीक है, आगे एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो देखिए बेलन इस तरह का बनता है। ठीक है, बेलन ये बन गया आपका। ठीक है, तो अब इसका कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, बेस का दिया हुआ है। तो आपका आयतन क्या होता है आपको पता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h, या फिर आधार का क्षेत्रफल गुरुत्व ऊंचाई। ठीक है, यही तो होता है। तो बेलन 100 है और इसका 10 है, तो हो गया 1000। अब आयतन पूछा है तो घन सेमी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर। 8वां नंबर आते हैं, टोटल 18 क्वेश्चन है। 8वां,
इसका फैक्टर करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। समीकरण को हल करना था, x कॉमन हो गया, x प्लस 5 कर लिए आप, यहाँ से 2 कॉमन कर लिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 हो गया और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब सोल्यूशन आपका हो गया कि फर्स्ट x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू -5 और r x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2। तो -5 और -2 ये आंसर हो गया इसका। ठीक, देखिए अब एक 9वां नंबर, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है। एक वृत्त की त्रिज्या जो है कह रहा है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे मान लीजिए कोई दो वृत्त हम बना करके देख लेते हैं। एक देखिए, एक छोटा सा ये वृत्त है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है r है आपकी, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त है, ठीक है, छोटा सा, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये फर्स्ट आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसकी त्रिज्या r मान लीजिए, इस वाले की r मान लीजिए, सेकंड वाले की, तो इस वाले की कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी। कारण एक वृत्त की त्रिज्या जो है दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो ये आपकी r हो गई, तो इस पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आपका 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है सिंपली। ठीक है, तो हमने मान लेंगे कि माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, r2 इज इक्वल टू r है, और पहले वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर होता है। ठीक हो गया, पाई r स्क्वायर होता है। r1 का आप माना 4 है, तो 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर कैंसिल, तो 16 अपॉन 1। ठीक है, तो अनुपात कितना होगा, 16 अपॉन 1 का, मतलब 16:1 का अनुपात। इतना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। हो गया, ये देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल A 55, एंगल B 60 तो समथिंग। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज आप किसी तरह से बना लीजिए सिंपली। मान लीजिए 55 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो आप सभी जानते हो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A मतलब 55 डिग्री, कितना हुआ, 125 डिग्री हो गया। ठीक, इसी तरह एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस आपका 60 डिग्री, सो 120 डिग्री। ये हो गया आसान। तो एक एक नंबर के बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके। साइन 30 का मान, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, प्लस tan 40 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 + 1 2 हो गया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है जो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नंबर 12 की बात करते हैं, बहुत बेसिक है। दिस इज 1, दिस इज 2। अब कह रहा है हल करना है, तो इनको आपको एलिमिनेट करना है। तो हम चाहते हैं y को एलिमिनेट कर देता हूं मैं, क्योंकि y के कोफिशिएंट छोटे छोटे हैं, तो इनको कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों को बराबर करना है। तो 1 × 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 × 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x - 6y इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इक्वेशन 2 × 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 21x, ठीक है, 7 × 21, और फिर -6y इज इक्वल टू 60, 20 × 60, इक्वेशन हो गया 4।
अब 3 माइनस 4, इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करना है, तो जैसे हम माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया -17x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया देखिए ये आपका 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 10 और यहाँ पे 5 में से 2 हो गया 3। ठीक है, तो x माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आपका, x इक्वल टू 2। अब x का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, तो देखिए 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। देखिए -3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 9 हो गया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 अपॉन -3, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर भी आप चेक कर सकते हो। सिंपल आंसर कैसे चेक करोगे, इस वाले इक्वेशंस में रख दो, आपको 2x माइनस 3y है, इसमें रख दीजिए 2 इंटू 2 माइनस 3 और इंटू -3, तो देखिए हो गया आपका 13, जो कि यहाँ पे 13 है, इसके इक्वल्स आ रहा है, सही हो गया आपका आंसर। ठीक है, और दूसरे वाले में रख दीजिए 7x माइनस 2y है, तो 7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 20 हो गया, तो ये भी सही होगा। तो मतलब आपका आंसर सही हो गया। कौन कौन सा आंसर, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। आइए, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु दी गई है, तो आपको क्या करना है कि माध्यिका को ज्ञात करना है कि माध्यिका क्या होगी। आइए माध्यिका को ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान होता है माध्यिका ज्ञात करना। देखिए इसको टेबल आप बना लीजिए, आयु यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे छात्रों की संख्या हो गई, छात्रों की संख्या। ठीक है, आयु कितनी आपकी है, 10, 12, 14, 16, 18, और छात्रों की संख्या जो इनके कंपेयर में है, छात्रों की संख्या हमारे पास यहाँ पे है 4। ठीक है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 6 है, 10 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये बारंबारता है, छात्रों की संख्या मतलब ये आपका क्या है, बारंबारता। ठीक है, इसके बाद हम एक निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, ये f हो गया, तो अब ये आपका, तो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही आसानी से होता है और ज़्यादा टफ कार्य नहीं है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये भी समझिए। यहाँ पे पहला वाला 4 आएगा, फिर इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 4 8 प्लस 12 हो जाएगा, फिर 12 प्लस 12 कर देंगे 24 हो जाएगा, 24 प्लस 6 हो जाएगा 30 हो गया, और 30 प्लस 10 कितना होगा आपका 40 होगा। ठीक है, ये 40 हो गया, और ये भी आपका 40 होगा, मतलब ये n इज इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 40 है, जो कि एक सम संख्या है ना, तो सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, तो माध्यिका इज इक्वल टू, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, तो n/2 मतलब 20, 40 बटे 2। ठीक है, वां पद प्लस 40 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2, तो हो गया आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 20वां पद प्लस 21वां पद बटे 2। ठीक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, समझना इसको। 20वां पद कहाँ होगा, देखिए 12 के बाद 24 है, तो 12 के बाद 24 वाला है, तो अब ये जो इस वाले जो कॉलम्स में कितने आ जाएंगे, 12 के बाद सब आ जाएगा, 13, 14, 15 अप टू कहां तक 24 तक, सिंपल। तो अब 20वां पद कहाँ होगा, मतलब इसमें ही आ जाएगा, इस वाले इसमें सेक्शन में आ जाएगा 20वां पद। तो 20वां पद के लिए जो हमारा माध्यिका होगा, ये आपकी आयु कितनी होगी 14 हो जाएगी, तो 14 हो गया। 21वां पद भी इसी में आएगा, तो यहाँ भी हो गया आपका 14, तो 14 बटे 14 कितना हो जाएगा आपका, सिंपली जो आपका आ जाएगा यहाँ पर, यह आएगा आपका 14, तो 14 जो माध्यिका होगी इसकी 14 हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 cot स्क्वायर 45, तो cot स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर है आपका सेक स्क्वायर 60, आई थिंक क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस से देखिए cos 62 होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो आ गया 4 माइनस 4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया, सो 1/4 आंसर 1/4 आ गया। अगर प्लस होगा तो अलग आ जाएगा, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर्स, एक घनाभ का माप 98 सेंटीमीटर 42 और इतना है, तो इसके आयतन के बराबर घन की भुजा ज्ञात की, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है, मान हो जाएगा, मान ली भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है, और घनाभ, घनाभ का आयतन, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये दिया हुआ है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो मतलब भुजा क्यूब देखिए बराबर कितना हो जाएगा 98 इंटू 42 इंटू 18। अब इसको सॉल्व करना है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 98 का फैक्टर कर लीजिए आप देखिए, तो 7 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, 7 7 9 जा 49 हो गया, 49 गुणित 2 98 हो गया, और फिर 42 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा इंटू 7, 7 6 42 होता है, और 18 का फैक्टर कर लीजिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, और इन सब के पावर में 1/3। अब क्यूबिक बना लेना है, 3 3 का पेयर्स आपको बना लेना है, देखिए एक साथ यहाँ है और एक साथ यहाँ है, तो बन जाएगा 7, 2 और 1 2 यहाँ पे है, तो इंटू 2 आ गया, और 3 देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पे है, तो इंटू 3 आ गया, तो 7 दूनी 14 दिया 42, तो 42 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या आपका इस घन की भुजा, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था, छोटा सा, जिसको कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। अब देखिए पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र ए ओ बी जो है व्यास है, वृत्त पर बिंदु सी है डी इस प्रकार है कि सी ए बी इतना और ए बी डी इतना है, तो आपका सी ए डी और बी डी, तो देखिए कौन सा सी ए डी, पहले एंगल को पहचानना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों ने गलती कर दी होगी बहुत, तो ये सी ए डी मतलब हमें ये एंगल चाहिए, और यहाँ पर सी बी डी का मतलब है कि सी बी डी मतलब हमें ये टोटल एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो अब देखिए बहुत बेसिक है, ये एंगल कितना होगा इसको समझना है, और ये एंगल कितना होगा ये समझना है। देखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्यों, यहां पे आप लिख सकते हो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण है, तो इसलिए क्या हुआ ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसी तरह एंगल जो आपका है कौन सा, एंगल आपका, अब ये वाला एंगल बी डी ए या ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम एक एक त्रिभुज में लेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में हमें एंगल चाहिए कौन सा, हम सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करें तभी तो फाइंड कर पाएंगे, ये एंगल फाइंड करना होगा जो है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो मतलब -30 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो गया आपका 90, मतलब 120 डिग्री हो गया ये, 90 मतलब ये 60 डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना आ गया 60, और दूसरा जो 60 डिग्री हो गया, अब 60 डिग्री हो गया, तो अब सी बी डी कितना हो जाएगा,
देखिए एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, ए बी डी, तो आपका हो गया 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो 100 डिग्री हो गया। तो ये टोटल एंगल जो आपका हो गया ये वाला CBD जो हमसे पूछा, CBD हो गया कितना 100 डिग्री फाइंड आउट हो गया। तो ये थोड़ा सा अब अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन है। अब इस वाले इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ADB में, ADB हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल। तो अब ये हमें फाइंड करना था, एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री आपने फाइंड किया है, तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 क्यों कर रहे हैं कि हम त्रिभुज के तीनों कोणों का फल होता है। तब देखिए 140 हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 50 डिग्री हो गई। तो ये एंगल आपका मिल गया 50 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही 50 मिल गया तो अब हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, कौन सा एंगल, CAD। तो एंगल CAD इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये निकल गया यहां से, तो एक आपका 100 हो गया और एक 80 हो गया ये एंगल्स। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। सो टेक केयर। चलिए आइए याद दें, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखिए माना संख्या आपकी क्या होगी, 10x प्लस y होगी, ठीक है। संख्या कोई भी संख्या 2 अंकों की संख्या होती है तो ऐसा ही होगा, जैसे 21 लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 2 गुणित 10 प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी संख्या हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या जैसे आपने XY मान लिया है कि XY संख्या है 2 अंकों की, तो इसको आप 10 प्लस y लिख लेंगे। संख्या के अंकों का, ठीक है, 2 अंकों की संख्या का योग, संख्या मतलब संख्या कौन कौन सी है, संख्या XY है, तो पहली कंडीशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, समीकरण 1, ठीक। अब देखिए यदि उस संख्या में 36 घटा दिया तो संख्या कौन सी हमारी है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई में माइनस 36 कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि अंकों के स्थान बदल जाते हैं, मतलब अंक जो है ना वो yx हो गया है, अंकों के स्थान क्या बदले yx हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो गया संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, y को x सबको लेफ्ट में ले आइए, इसको इधर ले आइएगा, तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36, और फिर ये हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 हो गया। बस अब इसी को हल कर लीजिए आप। इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन जिसको कि आप कर सकते थे। तो 1 प्लस 2 कर दीजिए, देखिए 1 प्लस 2 करेंगे तो y y कैंसिल होगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 एंड 4 16 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 8, और x इक्वल टू 8 एक में रख दीजिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो संख्या x y है तो 8 एंड 4 हो गया, ठीक है 84। अब इसमें कहा था ना 36 अगर माइनस कर देते हैं आप तो देखो क्या मिल सकता है, 84 माइनस 36 कर देते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, 48 हो गया, संख्या बदल गया, इसकी संख्या इसके रिवर्स हो गया, तो ये आपका दूसरा कंडीशन भी सही हो गया। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। आइए अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर्स, इसका 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च होगा। देखिए कुआं खोदा जा रहा है तो इस तरह से एक आपका क्या बेलन ही बनेगा, इस तरह का बेलन बन जाएगा, ये कुआं है तो इस तरह का आपका बेलन बन जाएगा ये, ठीक है। सिंपली ये बेलन ही बनने वाला है, तो बेलन बनेगा तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए। इस तरह का बन जाएगा, 3 मीटर व्यास है इसका, 3 मीटर व्यास है तो व्यास इज इक्वल टू 3 मीटर है,
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर। ठीक है, त्रिज्या 3/2 होगी। गहराई मतलब ये 14 मीटर है आपका, यहां से यहां तक के 14 मीटर है। ऊंचाई जो हो गया, ऊंचाई कितना हो गया आपका? 14 मीटर। ठीक है, तो पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, फिर आगे हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो जो प्रति घन मीटर की दर से कह रहा है, तो ऊंचाई निकाल लेते हैं, उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब हो गया 3/2, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच का मतलब हो गया 14। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 7×2 = 14 होता है, 2 से 2 कट गया, फिर 2 से यहाँ पे कर देंगे 11, तो 33 मतलब 99 हो गया ये आपका, 99 घन सेमी। ठीक है, तो एक घन सेमी का खर्च कितना है आपका? 30 रुपए। एक घन सेमी का खर्च 30 रुपया है। ठीक है, तो 99 घन सेमी का खर्च कितना हो जाएगा? 99 घन सेमी का खर्च बराबर आपका 30 इंटू 99 हो जाएगा। 0 हो गया, 9 3 9 27 हो गया, 3 9 27, 2 29 हो गया। ठीक है, इतना रुपया हो जाएगा आपका। तो 2970 इतने रुपए इसका घन सेमी खर्च हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन रहे जिनका हमने सबका सोल्यूशन कर लिया। तो आप इस तरह से अगर आप अपना आंसर देख सकते हैं कि आपका सही है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।